from New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, सोशल मीडिया पर जो वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुई है वो आप सब देख चुके होंगे कि पाकिस्तान के एक रियल एस्टेट के टाइकून जनाब मलिक रियाज साहब की बेटियों ने एक मॉडल के घर में घुसकर उसकी पिटाई की और उसके बाद जो है किसी ने फिल्म बनाई और वो सारी दुनिया में देखी गई। अच्छा, इसका एंड क्या है? ये एक आम सी कहानी है उस माशरे की कि जहां पे ताकतवर जो है वो इंसाफ खरीद सकता है। अब मलिक रियाज साहब 10-20 करोड़ रुपए लेकर कानून के सीने में खंजर घोंप देंगे और फिर ये बात अफसाना हो जाएगी, आई गई हो जाएगी। क्यों? ये इश्क व मोहब्बत, जिनाकारी, बाजारी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस माशरे का नॉर्म्स बनती जा रही हैं। और सूफी तबस्सुम साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि देखे हैं बहुत हमने अंजाम मोहब्बत के, देखे हैं बहुत हमने अंजाम मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। अच्छा, पिछले दौर में तो कुछ रुसवाई वगैरह होती थी, इस दौर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, किसी की कोई रुसवाई नहीं हो रही। इस पूरे केस को, ये एक आम सी स्टोरी है, इसके जो अहम पहलू हैं जरा उन पे गौर कीजिए। मैं ये नहीं डिस्कस करना चाहता हूं कौन सही था कौन गलत था, या आप पे है। अब एक कुछ पहलू हैं जिन पे गौर करना बड़ा जरूरी है, मैं आपको दावत देता हूं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, ये कितने दुख की बात है कि एक औरत कह रही है वो 2 साल से इनके साथ रह रही है और वो मारने वाली खवातीन उससे कबुलवा रही है कि तुम इनके साथ सोती रही हो। सारी बात है, 2 साल तक उसने घर लेके दिया हुआ है, तो वो क्या हो रहा होगा वहां पे, अब आप अंदाजा लगाइए। सबसे अहम बात यह है, किसी ने इस बात को नोट नहीं किया, किसी ने इस बात की मजम्मत नहीं की, किसी चेहरे पर इस बात के लिए नागवारी नहीं देखी गई कि 2 साल से ये अमल कर रही हो तुम इनके साथ। किसी तरफ से कोई आवाज आपने सुनी? अच्छा, फिर और तुरफा तमाशा, वो खातून कह रही है कि मैं एतिकाफ में बैठी थी। यार कुछ खौफ कीजिए, ये माशरा किस तरफ जा रहा है? वो एतिकाफ में बैठी हुई थी। क्या ऐसी औरतें एतिकाफ में बैठती हैं? पता नहीं सच है कि झूठ है, ये हमें नहीं इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो जाने, अल्लाह जाने। लेकिन एक मैं बात अपनी आंखों देखी आपको बता सकता हूं कि हमारे एक दोस्त हैं, वो शायर हैं बड़े मशहूर, उनके एक बड़े मशहूर दोस्त पाकिस्तान से शायर आए, उनके साथ एक खातून भी आई जो उनके घर ठहरी, जो उनके निकाह में नहीं थी। वो पूरी रात उनके साथ सोती थी और सुबह को उठ के उनसे कहा कि साहब आप जरा जानमाज दे दीजिए, हम नमाज पढ़ लें। ये किरदार पाकिस्तान में आम होते जा रहे हैं। और क्यों आम हो रहे हैं? ऐसी बदअखलाकी क्यों फैल रही है? पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इखलाकी गिरावट है। देखिए, करप्शन और मीडिया, ये दोनों एक ही क्लब के मेंबर हैं। इन्होंने पाकिस्तान में वो फहाशी फैलाई है कि कुछ चीजें तो अब वहां पे मामूल बन गई हैं जिंदगी का। अब आप जरा इस पहलू से भी इस चीज को देखिए कि इस वाकये में मलिक रियाज साहब का नाम आया क्योंकि उनकी बेटियों ने जाके पिटाई की थी। अब आप ये देखिए, गौर करने की अहम बात ये नहीं कि उनकी बेटियां थी, अहम बात ये है कि मीडिया ने बिल्कुल ब्लैकआउट करके रखा। मलिक नदीम साहब को उसने इंटरव्यू देना चाहा तो वो इंटरव्यू नहीं चला उस चैनल पे। क्यों? मालिक ने मना कर दिया। हामिद मीर साहब कहते हैं कि उन्होंने भी बोलना चाहा लेकिन उनके ओनर जो मीडिया के बॉस हैं उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, मीडिया इतनी अहम जरूरत है आज के दौर की, जो चीजों को बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करता है, वो आज पाकिस्तान में एक शख्स की जेब में रखा हुआ है। ये कितनी खतरनाक बात है। जरा अंदाजा लगाइए कि अगर कल इस एक शख्स को कोई भी बड़ी कुव्वतें अपना राय आमा हमवार करने के लिए, किसी मसले पे लोगों का दिमाग चेंज करने के लिए उसको पिकअप कर लें, तो पूरे मुल्क का, वो पाकिस्तान का, फिलॉसफी का, इकबाल का, जिना का सत्यानाश हो सकता है। आपको पता है अमेरिका का डिफेंस बजट है 628 कुछ बिलियन डॉलर से ऊपर, चाइना 252 अबव देन दैट, इंडिया का 57
$6.8 बिलियन, और पाकिस्तान का दिफाई बजट है 7 से 8 बिलियन डॉलर। वो कितनी आसानी से खरीद सकते हैं ऐसे लोगों को। अगर पाकिस्तान में एक आदमी को आपने इतनी कुव्वत प्रोवाइड कर दी है कि उसके कहने पे जजेस, जर्नल्स, पॉलिटिशियन, मीडिया सब उसकी जेब में है, कोई उसका कुछ कह नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर डरते हैं कि भाई अगर वो सामने आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये बताइए, ये सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी? इस सोसाइटी का फ्यूचर क्या होगा? ये सोच के बताइए, और इस अंदाज से सोचा कीजिए। देखिए, ये कौम जो है ना, अब वहां आ गई है कि हिंदुस्तान कभी हमारा बाल बिका नहीं कर सकता। हमें तबाही आएगी तो इन्हीं बुनियाद पे आएगी कि आज पाकिस्तान में करप्शन नहीं, ये जो पैसे की करप्शन थी, मैं एक अरसे से इस पे बात करता हूं, चीखता हूं, पुकारता हूं कि भाई ये करप्शन बुरी चीज है, क्योंकि करप्शन ऊपर से नीचे जब आती है तो हर चीज को पूल में ले दी जाती है, हर चीज को, और हर चीज तबाह और बर्बाद होती चली जाती है। आज पाकिस्तान में क्या हुआ है, आप जरा ईमानदारी से जायजा लीजिए। आपकी इखलाकी हालत इतनी खराब हो गई है कि आपके ड्रामे पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं, तलाक को प्रमोट कर रहे हैं, शादीशुदा मर्द औरतों के वो जो गलत ताल्लुकात हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, और एक क्लास जो है जिसको आप एलीट क्लास कहते हैं, ये एलीट क्लास लोग नहीं है। एलीट क्लास लोग यूरोप में आके देखिए, अमेरिका में आके देखिए, उनको देखिए कि वो क्या करते हैं। ये वो जाहिल लोग हैं जो 2-3 नस्ल पहले बिल्कुल चट्टे जाहिल थे, अब पैसा आ गया, इख्तिदार आ गया, तो ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर द एलीट क्लास। यू आर नॉट। वो लोग जो होते हैं वो अपनी सोसाइटी पे हुकूमत जरूर करते हैं पूरी दुनिया में, एलिट क्लास के लोग, लेकिन वो बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, इन राहों की तरफ बहुत कम वो जाते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी इखलाकी कुव्वत इतनी खराब हो चुकी है कि आपके ड्रामे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जरा देख लीजिए, करप्शन करने वालों को कहते हैं कि वो खांदा है तो लांदा भी है, और जो करप्शन खत्म करना चाहता है उसको कहते हैं यार इन्हें की रोला पाया है। करप्शन खत्म करने वाले को कहते हैं इसने क्या रोला पाया है। आपका जज चैम्बर में लड़की को रेप करता है, आपका मौलवी मदरसे में बच्चे के साथ 100 मरतबा ज़िना करता है, उस बच्चे की आंखों से खून आ जाता है। कोई इंसाफ होता है? यह सोसाइटी बनाई है आपने। एक इंसान कब्रिस्तान में आने वाली मुर्दा खवातीन को निकाल के 45 खवातीन के साथ ज़िना करता है। एक इंसान, जावेद नामी इंसान, लाहौर में 100 बच्चों के साथ जिना करने के बाद उनके टुकड़े काट के तेजाब के ड्रम में डाल देता है। 3 सगे भाई इस्लामाबाद में माँ बाप के मरने के बाद अपनी सगी बहन के साथ जो है वो ये ज्यादती करते हैं, जिनमें एक बड़ा भाई मौलवी भी है। ये किरदार तराशा है आपने, ये किरदार है पाकिस्तानी माशरे का। इस पे अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा मुझे बताइए। आज कायदे आजम का जो मजार है उसके नीचे जो कमरा है उसको जिना करने के लिए किराए पे उठाया जाता है। अरे शर्म करो बेगैर, तो शर्म करो। ये सारे वो लोग, उनको बेगैरत कर रहा हूं, वो सारे लोग जो इन कामों में इन्वॉल्व हैं कि तुम्हें कोई दीन की तो तुम्हें परवाह है ही नहीं। मुझे पता है ये झूठी नमाजें और ये जो सब जो कुछ भी तुम कर रहे हो तुम्हें अल्लाह जानेगा सच्ची है तो झूठी है तो, लेकिन ये सोसाइटी में जो चीजें काबिल कबूल बना रहे हैं ये मीडिया वाले ड्रामे के जरिए, और ये जो आते हैं कहते हैं कि हम बड़े लिबरल हैं और हम बड़े तरक्की याफ्ता हैं, ये इनके जहन बंद हैं। अब पाकिस्तान को, इन हालात को मुझे बताइए कि अल्लाह की तरफ से अजाब ही आए, इंसान कैसे बदलता है, कैसे संभलता है? तालीम से, तरबियत से, हादसात से। अब कोई बहुत बड़ा हादसा हो तो ये समझेंगे। आखिर में मैं बात दोबारा रिपीट करता हूं, जरा सोचिए और मीडिया वालों से कहिए कि तुमने एक आदमी को इतनी कुव्वत दे दी कि आज पूरा पाकिस्तान उसके हुक्म पे जो है कोई चीज चला नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। कल कोई बैरूनी कुव्वत उसको उसकी सर्विसेज हासिल कर ले तो किसी भी मौजू पे पाकिस्तानियों के दिमाग बदल सकते हैं। कुछ बेशर्मों, बेगैरतों, कुछ सोचो कि पाकिस्तान के साथ तुम क्या कर रहे हो। मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफी कीजिएगा। मेरी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो बड़ी इनायत आपकी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।